बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज हम 12 जुलाई 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। आज संगत जी बाबा जी ने कमाल कर दिया। आज के सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, सवाल जवाब शुरू से अंत तक सुनिए। जी, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके बाबा जी और हुजूर जी के सवाल जवाब और सत्संग कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी, आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, दिन भर में हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं, कई बार गुस्सा आ जाता है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए और इन गलतियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को विकसित करना है। जब ऐसी परिस्थिति आए तो हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। याद रखो, हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। कर्म करने से पहले सोचो, हमें किसी को अपनी तरफ से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी के प्रभाव में आकर हमें अपना मार्ग नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो उसे अपने मन पर मत लो, बल्कि क्षमा करना और भूलना सीखो। यही सबसे बड़ा अभ्यास है। दूसरा सवाल, एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नामदान मिले कई साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी सिमरन के लिए नहीं बैठ पाता। मेरी नौकरी की व्यवस्था ऐसी है कि समय नहीं मिल पाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। हम हमेशा बाहरी मापदंडों को देखते हैं, कितनी देर बैठे, कैसे बैठे, लेकिन असली बात अंदर की एकाग्रता है। गिनती मत करो, ध्यान को भीतर की ओर लगाओ, बाहर की तरफ नहीं। थोड़ा समय भी हो तो उसे पूरे मन से करो, यही सार्थकता है। तीसरा सवाल, एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं काफ़ी समय से सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक नामदान नहीं ले पाया। मैं नामदान लेना चाहता हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पहले हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे पास कुछ छिपा नहीं है। जो भी करो, चाहे वह सही हो या गलत, उसे मालिक के आगे समर्पित कर दो। साथ ही दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। जीवन में संतुलन बनाकर रखो। जब हम परमात्मा को हर जगह मौजूद मानेंगे तो गलतियां अपने आप कम हो जाएंगी। मालिक हमसे दूर नहीं, हमारे अंदर ही रहता है। यही भावना रखो। चौथा सवाल, एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, हम अपने अंदर परमात्मा के प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं? इस पर कृपया प्रकाश डालें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यही सवाल एक डॉक्टर जॉनसन ने भी पूछा था, प्रेम कैसे पाऊं? तब महाराज जी ने कहा था, जिस तरह तुम काम करके तनख्वाह पाते हो, उसी तरह भजन सिमरन करने से तुम्हें तनख्वाह की जगह प्रेम मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से शब्द दोहराते हो। अगर तुम एक तरीके से 15 साल भी सीख लो कि उस राह से मालिक मिल सकता है, तो वह मुकाम जरूर पाओगे। लेकिन एक मुख्य ड्यूटी है भजन सिमरन। इसके बिना पार उतारा नहीं हो सकता। पांचवां सवाल, एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नामदान की बख्शिश हुए कई साल हो गए, लेकिन मैं हुजूर का ध्यान नहीं कर पाता। मैं हमेशा आपका ही ध्यान करता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। हम बैठ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, ये हमारे बस में है, लेकिन ध्यान अपने आप आता है। हम उस गुरु का ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे हमें नाम मिला है। जब जब सिमरन करेंगे, जब जब ध्यान एकाग्र होगा, उतनी ही आसानी से हमें ध्यान में स्थिरता मिलेगी। बस कोशिश जारी रखो। छठा सवाल, एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, नाम दान मिलने के बाद क्या हम किसी अन्य महात्मा का सत्संग या बाणी सुन सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह तुम पर निर्भर करता है। संत मत में इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर एक ही सोच के साथ जुड़े रहोगे तो मार्ग आसान हो जाता है। अलग अलग महात्माओं के सत्संग में जाने से अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं और हर किसी का तरीका थोड़ा अलग होता है। इससे फोकस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी सुनने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक ही राह पर चलना ज्यादा आसान होता है। सातवां सवाल, एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या गांव या सामान्य जगह पर रहना बेहतर है या इसमें कोई अंतर है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गांव का जीवन प्रकृति के नजदीक होता है, इसलिए वह आसान होता है। प्रकृति के निकट रहने से मन नियंत्रण में रहता है। पर यहाँ धरती पर हमारे लिए कुछ भी आदर्श नहीं है। न डेरा ब्यास, न शहर, न गांव, न माता पिता ही आदर्श हैं। ये हमारी अपनी अवस्था है। कई कहते हैं कि स्त्री माया है, लेकिन बेटा, ये अकेली बात नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। हम स्त्री को बहन, माँ के रूप में भी देख सकते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हमें कोई भी बुरा नहीं लगता। गंदगी तो हमारे मन में है। जो आता जाता है वही माया है। ये आंखें जो देखती हैं, सब माया है। जीवन के लिए माया जरूरी है, लेकिन जब ज्यादा मिलती है तो हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। यही गलती है।
8वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी काल महात्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है? गुरु, शिष्य और परमात्मा के बीच? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सारी सृष्टि परमात्मा के अधीन है। उसके अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं जो सबको अपने वश में रखती हो। जो भी है मालिक के अंडर है। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, सिख गुरुओं को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, पर उन्होंने समाज का भला किया और परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की। ये काल से नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा होता है। काल हमारी अपनी कमजोरी है, बुरा सोचना काल की सोच है, अच्छा सोचना सकारात्मक सोच है। मन हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है। हम गलतियां करते हैं और फिर काल को दोष देने के लिए बहाने बनाते हैं। दुख सुख को हम जरूरी समझने लगे हैं, पर एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्वर्ग और नर्क दोनों इसी दुनिया में हैं। जो हम बनाते हैं वही बनता है। अगर मन शुद्ध है तो उससे बड़ा स्वर्ग नहीं, और अगर अशांति है तो उससे बड़ा नर्क नहीं। 9वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी माता पिता के रूप में बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वे सत्संग सुने और अच्छे मार्ग पर चलें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा 12 साल की उम्र तक बच्चों को समझाया जा सकता है। उसके बाद उनका व्यवहार मित्र जैसा हो जाता है, इसलिए उन पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ बैठकर विचार करें, अच्छी उदाहरण पेश करें। माता पिता ही बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। अगर माता पिता ने जीवन में संतुलन बनाया है तो उसका पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए स्वयं अच्छा बनो तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। 10वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी आने वाले कार्यक्रमों और भंडारों के बारे में कुछ बताएं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कल परसों पेट्रोलोमा में 2 दिन का प्रोग्राम है। सितंबर में नामदान की पर्चियां हैं। 6 तारीख को पहला भंडारा है। उसके बाद हुजूर जी और बाबा जी डेरे पर होंगे। इस समय बाबा जी अमेरिका में हैं, फिर हवाई, वैंकूवर और 3 हफ्ते इंग्लैंड में दर्शन देंगे। इसके बाद डेरे आने की संभावना है। अगस्त में बैंगलोर और रुद्रपुर के भंडारे भी हैं। बाकी सहारनपुर का भी प्रोग्राम है। हम सबको बाबा जी के सत्संग और दर्शन की बहुत उम्मीद है। 11वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं रोज सुबह उठता हूं तो सोचता हूं कि आज सिमरन करूंगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल देखता हूं सारा इरादा भूल जाता है। फिर पूरा दिन सोशल मीडिया में निकल जाता है। क्या मोबाइल ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मोबाइल दुश्मन नहीं दोस्त है, बशर्ते तुम उसे सही से इस्तेमाल करो। पर अगर वह तुम्हें सिमरन से भगाए तो उसे रोज सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड बाय कहो, कम से कम सिमरन के समय तो। मेरा सुझाव है कि सिमरन से पहले मोबाइल को किचन में रख दो, क्योंकि वहां भूख भी शांत होती है और मन भी। और अगर फिर भी ध्यान न लगे तो सोचो कि जितना समय तुम रील्स पर स्क्रॉल करते हो उतना अगर नाम ले लो तो मालिक तुम्हें सुपरहिट करार दे दें। याद रखना, मोबाइल का नोटिफिकेशन तो बंद हो सकता है, पर मालिक का नोटिफिकेशन कभी बंद नहीं होता। 12वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी मेरी माँ कहती हैं कि रसोई में खाना बनाते वक्त नाम जाप करना चाहिए, लेकिन मुझसे तो तवा पर चपाती पलटते ही सिमरन छूट जाता है, क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी तवा और नाम का रिश्ता बड़ा पुराना है। जिस तरह चपाती को पलटने से दोनों तरफ से सेंकना जरूरी है, उसी तरह नाम भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से पकाना चाहिए। तुम बस इतना करो कि चपाती पलटते वक्त राधा और दूसरी तरफ स्वामी कह दो। इस तरह तुम्हारी चपाती भी बनेगी और सिमरन भी। और हाँ, जब रोटी जल जाए तो समझ लेना कि मालिक कह रहा है, बेटी जलना सहना तो साधना का हिस्सा है, पर जली रोटी मत खाना। तो हंसते हंसते सिमरन करो, प्रेम से पकाओ, बाकी सब स्वयं हो जाएगा। 13वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी मैं ऑफिस में बहुत तनाव में रहता हूँ। बॉस हमेशा डेडलाइन देता रहता है। क्या मैं ऑफिस में ही सिमरन कर सकता हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ऑफिस तो संसार की कर्म भूमि है और सिमरन धर्म भूमि। पर जब बॉस डेडलाइन दे तो उसे सदगुरु का इशारा समझो कि तुम्हें समय पर काम निपटाना है। सिमरन की बात करें तो तुम बीच बीच में जब कॉफी पीते हो तो एक घूंट के साथ एक सांस में नाम ले लो। इससे काम भी होगा और तनाव भी कम होगा। और हाँ, अगर बॉस बोले ये रिपोर्ट दो तो अंदर ही अंदर कहना मैं दे रहा हूं, पर मेरा मन तो मालिक को दे चुका। ऐसे सारे ऑफिस के बोझ हल्के हो जाएंगे। बस ध्यान रहे, सिमरन करते करते किसी गलत मेल का रिप्लाई राधा स्वामी न कर देना, वरना बॉस समझेगा तुम टेक्निकल नहीं स्पिरिचुअल गड़बड़ कर रहे हो। 14वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, खासकर जब मेरी पत्नी कहती है कि तुम्हें सत्संग से कुछ फायदा नहीं हुआ, तब मैं और ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा पत्नी ने सच कहा, क्योंकि गुस्सा दिखा तो दिया पर सत्संग का फल नहीं दिखा।
असली फल तो ये है कि उसकी बात सुनकर हंस दो और कहो, जी आप सही कहती हैं, आइए मैं आपको भी सत्संग सुनाऊं। इससे वह चुप हो जाएगी और तुम्हारा गुस्सा भी शांत। और अगर बहुत गुस्सा आए तो उस वक्त तुरंत बाबा कहकर 10 सांसें लो। उसके बाद जो बोलोगे वह सत्संग जैसा होगा, न कि युद्ध जैसा। याद रखो, पत्नी तुम्हारी होम मिनिस्टर है। उससे बहस नहीं, सेवा करो तो मन में प्रेम आएगा। और प्रेम में गुस्सा टिकता ही नहीं, बिल्कुल जैसे तपती रोटी पर मक्खन नहीं टिकता, वह पिघल जाता है। 15वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे नींद बहुत आती है, सुबह उठना मुश्किल होता है और जब सिमरन बैठती हूं तो झपकी लग जाती है। क्या यह आलस्य है या कोई युक्ति है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी ये आलस्य नहीं, योग निद्रा है। बस मालिक को समर्पित होना बाकी है। देख, नींद को कोसने से क्या फायदा? जब झपकी आए तो समझ लो कि मालिक कह रहा है, बच्चा आराम कर ले, फिर बात करेंगे। पर हां, अगर हर बार ऐसा हो तो एक युक्ति अपनाओ। ठंडे पानी से मुंह धो और कहो, हे बाबा देखते हैं कौन जीतता है, तू या नींद। फिर तुरंत खड़े होकर कुछ देर टहलते हुए सिमरन करो। इससे नींद भागेगी और सिमरन भी होगा। और यकीन मानो, जब तुम कहोगी मुझे मालिक से मिलना है तो नींद तुमसे डरेगी और बोलेगी, ये तो साध्वी निकली, मैं यहां से चलती हूं। 16वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे खाने में बहुत लजीज भोजन पसंद है, क्या भगवान को इससे कोई ऐतराज है? मैं अपने पसंदीदा व्यंजन छोड़कर साधना करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक ने तुम्हें स्वाद की शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल करो, पर लोभ नहीं। जब तुम अपनी पसंदीदा सब्जी खाओ तो पहले उसे भोग लगाओ, मानो मालिक स्वयं खा रहे हैं। फिर उस भावना से खाओ कि यह उनका प्रसाद है। और अगर कभी ज्यादा खा लो तो सिमरन करके पचाओ। हाँ याद रखना, ज्यादा खाने से पेट तो भरता है पर मन खाली रहता है। इसलिए आधा पेट खाना, आधा पानी और आधा प्रेम से भरना, तब भोजन भी सद्गुरु की दया बन जाता है। और चिंता मत करो, अगर आज गोलगप्पे खाए तो मालिक नाराज नहीं होंगे, बस उन्हें भी याद करना, हे बाबा यह गोलगप्पा तुझे अर्पण, अब मेरा मन तुझ में लीन हो जाए। ऐसे हर लुत्फ में रूहानी रंग भरो। 17वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैंने सुना है कि साधना में सेवा सबसे बड़ी है, लेकिन मुझसे कोई सेवा नहीं होती, ना भंडारे में काम, ना किसी की मदद, क्या मैं नाकाम हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा केवल भोजन बांटना या झाड़ू लगाना नहीं है। सेवा तो एक मुस्कान है, किसी की बात सुनना है, किसी को समझना है। अगर तुम किसी बूढ़े को सड़क पार करवा दो या किसी बच्चे को पढ़ा दो तो यह भी सेवा है। और जब सिमरन करते हो तो सबके लिए शांति की प्रार्थना करना, यह भी सेवा है। अगर तुम कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं होता तो यह तुम्हारा अहंकार है। छोटे छोटे कामों को पहचानो। और हाँ, यदि तुम किसी को गले लगाकर बोलो राधा स्वामी, तो वह भी सेवा है। भंडारे में तो कई लोग होते हैं, पर जो सबसे नम्र होता है उसकी सेवा सबसे बड़ी होती है। तो बस मुस्कुराना शुरू कर दो, तुम सेवा में लग गए। 18वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी मेरे पति को सत्संग में बिल्कुल रुचि नहीं है। वे तो कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, मैं कैसे उन्हें समझाऊं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी पति का नाम अंधविश्वासी मत रखो, उन्हें तर्कशील समझो। तुम बिना कहे ही उन्हें आदर्श बनकर दिखाओ। जब तुम शांत रहो, क्रोध ना करो, प्यार से बात करो, तो वे सोचेंगे यह क्या चमत्कार है। फिर धीरे धीरे उनसे कहना, इस मन की शांति का नाम है सत्संग, चाहो तो एक बार चलकर देखो। अगर वे न माने तो कोई बात नहीं, तुम उनके लिए सिमरन करती रहो, क्योंकि एक दिन वे तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार देखेंगे और खुद पूछ बैठेंगे ये कैसे हुआ। तब उन्हें अपने आप समझ आ जाएगा। और हाँ, यदि वे कहें अंधविश्वास, तो तुम हंसकर कहना, ठीक है तुम्हारी आंखें तो खुली हैं, मुझे अपने अंदर उजाला दिखाई देता है। इस तरह संघर्ष नहीं, प्रेम से रूपांतरण होगा। 19वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी कुछ लोग सत्संग के बाद बहुत चमत्कारी अनुभव बताते हैं, रोशनी दिखी, आवाज सुनी आदि। मुझे तो कुछ नहीं दिखता, क्या मेरी साधना कमजोर है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये सब दिखावटी नज़ारे हैं, असली चमत्कार तो यह है कि तुम्हारा मन शांत हो, गुस्सा कम हो, लोगों से प्रेम बढ़े। जिसे रोशनी दिखी वह शायद देर तक अंधेरे में बैठा था, जिसे आवाज सुनी वह शायद पड़ोसी का रेडियो था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी साधना वैसे भी चल रही है। जब तुम किसी को माफ कर दो तो यह प्रकाश है, जब तुम किसी का दुख समझ लो तो यह नाद है। चमत्कार छोटे छोटे होते हैं, जैसे भूला हुआ पैसा जेब से मिल जाए या रेड लाइट पार करते ही ग्रीन हो जाए। उन्हीं में मालिक की कृपा देखो। और चमत्कारियों से मत जलो, क्योंकि असली चमत्कार तो यह है कि तुम सत्संग सुन रहे हो, यही बड़ी कृपा है। 20वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी मैं सिमरन करता हूं पर मेरा मन इधर उधर दौड़ता है,
कभी ऑफिस, कभी बिल, कभी मैच का स्कोर। क्या कोई ट्रिक है मन को काबू करने की? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा मन तो एक बंदर है, उसे रोकना मुश्किल, पर हाँ उसे काम पर लगा दो। जब वह ऑफिस भागे तो सोचो ये काम मैं मालिक के लिए कर रहा हूं। जब बिल याद आए तो सोचो ये भी उनकी देन है, चुका देंगे। और जब मैच का स्कोर याद आए तो कहो मालिक ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसका स्कोर तो अनंत है। इस तरह हर विचार को साधना में बदल दो। एक और ट्रिक, अपने सांसों पर ध्यान दो। सांस लेते राधा, छोड़ते स्वामी। जैसे ही मन भटके उसे इस राह पर ले आओ। ऐसा करते करते वह थक जाएगा और एक दिन कहेगा, भाई मैं तो बस दौड़ता हूं, तू मुझे शांत बैठा दे। तब समझना तुम विजयी हो। 21वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपनी सास से बहुत तकलीफें होती है, वे हर बात पर टोकती हैं, क्या मैं सत्संग में उनके बारे में शिकवा कर सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी शिकवा करने से सास नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारा मन और गंदा होगा। बेहतर है कि जब वे टोकें तो तुम मन ही मन राधा स्वामी कहकर उन्हें आशीर्वाद दो। ये सोचो कि वे तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं, तुम्हारी सहनशीलता की। और जब वे बहुत बोलें तो उन्हें खूब प्यार से चाय पिलाओ, क्योंकि चाय से गला सूखता है और बोलने की ताकत कम हो जाती है। हंसी। पर सच कहूं तो सास भी मां है, उन्हें सम्मान दो। अगर तुम सत्संग का असली फल दिखाना चाहती हो तो उनके प्रति अपना व्यवहार बदलो, बदनामी नहीं। एक दिन वे खुद कहेंगी, बहू तुमने हमें बदल दिया, तब जानना कि सत्संग रंग लाया। 22वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी मैंने सुना कि सत्संग के बाद भोजन भी सात्विक होना चाहिए, पर मुझे तो मांस मछली छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा यह कोई बंधन नहीं है, यह तुम्हारी अपनी इच्छा है। जब सिमरन और प्रेम बढ़ेगा तो अपने आप मन हल्का भोजन चाहेगा। मांस में तमस होता है जो मन को भारी करता है, लेकिन अगर तुम्हें अभी छोड़ना मुश्किल है तो धीरे धीरे कम करो। पहले सप्ताह में एक दिन छोड़ो, फिर 2 दिन, ऐसे अभ्यास करो। और ये मत सोचो कि मैं पाप कर रहा हूं, मालिक तो तुम्हारे दिल में प्रेम देखता है, प्लेट में नहीं। पर जब तुम सत्संग में बैठोगे और बोलोगे मुझे मांस चाहिए, तो वहां बैठे शाकाहारी लोग तुम पर दया दिखाएंगे। पर हाँ, यदि तुम प्याज लहसुन छोड़ने की बात करो तो मुझे तो लगता है प्याज तो रोते हुए भी सत्संग सुन लेता है। हंसी। अंततः शुद्धता मन की है, भोजन की नहीं। पर संतुलन बना लो। 23वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैंने कई साल सिमरन किया पर मुझे कोई आध्यात्मिक मजा नहीं आया, क्या सिमरन बेकार है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सिमरन का मजा तो वैसे ही है जैसे नींबू का रस, पहले खट्टा लगता है फिर मीठा लगने लगता है। अगर तुम्हें अभी तक मजा नहीं आया तो शायद तुम फल की तलाश में हो, जबकि सिमरन खुद पेड़ है। तुमने बीज बोया, अब उसे पानी देते रहो, अंकुरण में समय लगता है। और यह भी हो सकता है कि तुम मजे को आध्यात्मिक अनुभूति समझ रहे हो, जबकि असली मजा तो यह है कि तुम रोज उस सिमरन करने के लिए उठते हो। यही बड़ी बात है। कभी ऐसा नहीं कि सिमरन बेकार हो, बेकार तो वे दिन है जब तुम नहीं करते। तो लगे रहो, क्योंकि एक दिन तुम कहोगे वाह क्या रस है, तब पता चलेगा कि सिमरन ही सारी मिठास है। 24वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, सत्संग के दौरान वे शोर मचाते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाती, क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी बच्चों को शरारती मत कहो, उन्हें ऊर्जावान कहो। उनकी ऊर्जा को साधना में लगाओ, उन्हें बैठाओ और कहो चलो हम सब मिलकर राधा स्वामी बोलते हैं, जो जोर से बोलेगा वह जीतेगा। इससे वे खेल खेल में सिमरन करने लगेंगे। और जब वे शोर करें तो तुम उसी शोर में अपना ध्यान सांसों पर लगा लो। बाहरी आवाज तुम्हें सताएगी नहीं अगर तुम्हारा ध्यान अंदर हो। धीरे धीरे बच्चे समझेंगे कि माँ क्या कर रही है, और एक दिन वे खुद सत्संग में रुचि लेंगे। तब उनका शोर नहीं बल्कि उनका शांत बैठना तुम्हारा इनाम होगा। याद रखो, मालिक ने बच्चों को दिया है तो उनकी मस्ती भी उनकी कृपा है। उसे साधना में बदलो, लड़ो मत। 25वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी कभी कभी सत्संग में मुझे नींद आ जाती है और मुझे शर्म आती है, क्या सत्संग में सोना पाप है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पाप तो तब होता जब तुम सत्संग को सोने की जगह बनाओ, पर अगर थकान के कारण ऐसा हुआ तो मालिक समझदार हैं, उन्हें पता है कि तुम बैठे हो, नाम तो सोते हुए भी सुन रहे हो, बीज तो पड़ गया। मैं कहता हूं अगर सत्संग में नींद आती है तो वह सत्संग निद्रा है, जो आम नींद से बेहतर है, क्योंकि उसमें सद्गुरु का सानिध्य होता है। पर हाँ, सबको जागता हुआ देख तुम्हें शर्म आती है तो एक ट्रिक अपनाओ, जब नींद आए तो खड़े हो जाओ और थोड़ा टहल लो या पानी पी लो। और अगर नींद छूटे ना तो मान लो कि मालिक कह रहे हैं बच्चा आराम कर, कल सुन लेना। तो तनाव मत लो, बस अगली बार जब आओ तो पहले अच्छी नींद लेकर आना,
ताकि सत्संग में जागकर सुन सको। 26वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी, मुझे अपने पड़ोसी से जलन होती है क्योंकि वे बहुत अमीर हैं और मेरे पास कम है। इस जलन को कैसे मिटाऊं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जलन कोई आध्यात्मिक बीमारी नहीं बल्कि भूल है। भूल की मालिक ने सबको अपने हिसाब से दिया है। अगर पड़ोसी के पास बड़ा घर है तो उसमें भी झगड़े होते हैं। अगर तुम्हारे पास छोटा है तो उसमें भी प्रेम हो सकता है। जब जलन हो तो सोचो कि पड़ोसी की सफलता से मुझे क्या, मुझे तो मालिक का नाम चाहिए और वह किसी के बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं। एक और तरकीब, उनकी खुशी में शामिल हो जाओ, उन्हें दुआ दो, तेरा भला हो। ऐसा करने से तुम्हारी जलन प्यार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सिमरन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि असली दौलत तो नाम है, बाकी सब अस्थाई संपत्ति। तो जलने की बजाय जलपान करो सत्संग का। हंसी। 27वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे रोज कम से कम 1 घंटा सिमरन करना चाहिए पर मेरे पास समय नहीं, क्या 5 मिनट भी चलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, मालिक को समय से कोई लेना देना नहीं बल्कि प्यार से। अगर तुम 5 मिनट पूरे प्रेम से करो तो वह 5 घंटे से भी ज्यादा असर करेगा। जैसे एक बूंद शहद पूरी मिठास देती है। 5 मिनट में तुम कह सकती हो, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। यही काफी है। बाकी समय तो काम धंधे में लगता है, लेकिन जब तुम वो 5 मिनट मालिक को देती हो तो वे पूरा दिन संभाल लेते हैं। जैसे खेत में थोड़ा पानी ही फसल उगा देता है। तो 5 मिनट को ज्यादा मत समझो और कम मत समझो, बस उसे अपने दिल से जोड़ दो। और हाँ, अगर कभी 5 मिनट भी ना मिले तो रसोई में रोटी पलटते वक्त एक बार राधा कह दो, वह भी गिनती में आ जाता है। हंसी। 28वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, मैंने सुना कि कुछ लोगों को सपने में गुरु दर्शन होते हैं, मुझे कभी नहीं हुए, क्या मैं अभागा हूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, सपने में गुरु दिखें या न दिखें, गुरु तो तुम्हारे साथ हर पल हैं। सपना तो मन का खेल है, कभी वह पिज्जा देखता है, कभी गुरु। पर गुरु की मौजूदगी तो जागते सोते हर समय है। बस तुम होश रखो। जिसे सपने में गुरु दिखे वह कह सकता है कि उसका अहंकार गुरु के रूप में आया। तुम तो कहो, मुझे दिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि वे मेरे भीतर हैं। और यदि कभी सपने में गुरु आए तो उन्हें प्रणाम करो, पर साथ ही सोचो कि यह भी उनकी कृपा है। अब सोकर मत, जागकर उन्हें याद करो। जो सपनों का पीछा करता है वह कभी उन्हें पाता नहीं, जो हर पल का पीछा करता है वह सदा दर्शन पाता है। 29वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत कर्ज है, चिंता से सिमरन भी प्रभावित होता है, क्या सत्संग कर्ज उतार सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग तुम्हारा कर्ज सीधे नहीं उतारेगा, लेकिन तुम्हारी चिंता कम कर देगा। और चिंता कम हो तो बुद्धि साफ होती है, फिर कर्ज उतारने के उपाय सूझते हैं। सिमरन करते हुए अपनी सारी चिंता मालिक को सौंप दो। वह तुम्हारा अकाउंटेंट नहीं, पर वह तुम्हें धैर्य और मेहनत की शक्ति दे सकता है। धीरे धीरे कर्ज उतर जाएगा। पर यह सोचना मत कि सत्संग से ऋण माफ हो जाएगा, ऐसा कहना भी अनुचित है। सत्संग तो तुम्हारी सोच को बदलता है, और सोच बदले तो कर्म बदलता है, फिर परिणाम बदलता है। इसलिए कर्ज उतारो पर घबराओ मत। जब तुम मालिक का नाम लोगे तो मन हल्का होगा और नए रास्ते खुलेंगे। और हाँ, कर्ज चुकाने के बाद एक रोटी गरीब को देना ना भूलना, ताकि कर्ज का चक्र न रहे। 30वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या स्त्रियां भी पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति पा सकती हैं या यह केवल पुरुषों के लिए है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जिस प्रकार सूरज सब पर चमकता है वैसे ही मालिक की कृपा सब पर है। इतिहास में कई महिला संत हुई हैं, मीरा, लल्ला आदि। आज भी सत्संग में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं। बस तुम अपने मन में यह भेद मत रखो। पुरुष की तरह तुम भी सिमरन कर सकती हो, सेवा कर सकती हो, प्रेम पा सकती हो। मालिक तो कहते हैं, जो कोई भी मुझे याद करे मैं उसके पास होता हूं। तो चिंता मत करो, तुम्हारा स्त्री रूप तुम्हारी आत्मा को नहीं रोकता। और हाँ, यदि कोई कहे स्त्री माया है तो उसे बताना कि माया तो वह है जो आती जाती है, आत्मा तो अमर है। तुम चुपचाप अपना काम करो, साधना करो और सब सिद्ध हो जाएगा। 31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे योग और कसरत पसंद है लेकिन सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगता, क्या योग ही काफी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, योग से शरीर स्वस्थ होता है लेकिन सत्संग से मन स्वस्थ होता है। अगर तुम्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता तो समझो कि तुम अभी योगी बनना चाहते हो, सत्संगी नहीं। पर यह तय है कि जब तक मन शांत नहीं होगा योग का असर भी सीमित रहेगा। मैं नहीं कहता कि सत्संग मत करो, बल्कि अपनी कसरत को ही सत्संग बना लो। व्यायाम करते समय अपनी सांसों के साथ नाम जपो।
दौड़ते वक्त एक कदम पर राधा, दूसरे पर स्वामी। तब तुम्हारा योग भी होगा और सत्संग भी। और जब तुम सत्संग में बैठते हो तो वह आत्मा का व्यायाम है जो उस योग से भी गहरा है। दोनों को मिला दो तो संतुलन आएगा, कसरत का मजा भी और सत्संग का भी। अंततः मालिक को तो तुम्हारी ओर ध्यान देने से प्रेम है, चाहे वह कसरत के दौरान हो या सत्संग में। 32वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी, मैंने सुना कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या मैं भगवान हूं? अगर हाँ तो मुझे क्या साधना करनी चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम परमात्मा का अंश हो पर पूरा भगवान नहीं। जैसे एक बूंद समुद्र का अंश है पर वह पूरा समुद्र नहीं। तुम में उसके गुण हैं पर अभी तुम माया में हो, इसलिए सिमरन करके उस बूंद को समुद्र से मिलाना है। यह मत सोचो कि मैं ही भगवान हूं, यह अहंकार होगा। बल्कि कहो, मैं तो तेरा हूं, तू मेरा है। और जब सिमरन करोगे तो बूंद धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ेगी। इसलिए साधना में मालिक से जुड़ने की कोशिश करो, न कि स्वयं को मालिक मानने की। अगर तुम अपने को ही भगवान मान लोगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा? सेवा से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से जुड़ाव होता है और जुड़ाव ही मोक्ष है। 33वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिमरन या चाय? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, चाय तो शरीर को जगाती है पर सिमरन आत्मा को जगाता है। अगर तुम पहले चाय पी लो तो मन चाय की तलखी में भटके। अगर पहले सिमरन करो तो चाय का स्वाद भी मीठा लगे। मेरा सुझाव, पहले एक गहरी सांस लो, उसमें राधा कहो, फिर उठो और चाय बनाओ। चाय बनाते समय भी नाम जपते रहो तो चाय भी मस्त होगी और सिमरन भी। और एक और मजेदार बात, जिस चाय में तुम नाम डाल दो वह नाम चाय बन जाती है जो सारा दिन ऊर्जा देती है। तो ऐसा करो, पहले सिमरन, फिर चाय, फिर नाश्ता, सबको प्रसाद बनाओ। इस तरह तुम्हारा दिन राधा स्वामी से शुरू होगा और खत्म भी। 34वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं जब किसी को परेशान देखता हूं तो उन्हें सत्संग सुनने की सलाह देता हूं पर वे नहीं मानते। क्या मुझे उन्हें फिर भी कहना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, इंसान तब तक नहीं सुनता जब तक वह स्वयं तैयार ना हो। तुम उन्हें बार बार कहोगे तो वे उल्टा नाराज हो जाएंगे। बेहतर यह है कि तुम उनके लिए चुपचाप सिमरन करो। तुम्हारा वह नाम उन तक पहुंचेगा भले ही वे न सुने। और जब वे परेशान हो तो उनकी सहायता करो, समझदारी से काम लो। जब वे देखेंगे कि तुम बिना सत्संग सुनाए ही इतने शांत हो तो वे खुद पूछेंगे। तब उन्हें बताना, यह मुझे सत्संग से मिला है, इसलिए जबरदस्ती मत करो, प्रेम से राह दिखाओ और बाकी मालिक पर छोड़ दो। 35वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे कई बार लगता है कि मैंने कोई गलत कर्म किया है जिससे मुझे दुख मिल रहा है। क्या सिमरन से पाप मिट सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सिमरन पाप नहीं मिटाता बल्कि तुम्हारा पापों के प्रति दृष्टिकोण बदल देता है। तुम उन्हें भूल जाते हो और आगे बढ़ जाते हो। मानो एक अंधेरे कमरे में रोशनी आ गई तो अंधेरा तो रहा नहीं। इसी तरह जब नाम का प्रकाश आता है तो पापों का बोझ हल्का हो जाता है। पर यह नहीं कि सिमरन करके तुम जानबूझकर पाप करो। सिमरन तो मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन से पाप होता ही नहीं। तो पश्चाताप करो, सिमरन करो और आगे अच्छे कर्म करो। मालिक को क्षमा का कोई अंत नहीं, वे तो बार बार नया मौका देते हैं। तुम बस अपनी दिशा बदलो, बाकी सब स्वयं सुधर जाएगा। 36वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, मुझे सत्संग में बहुत सुंदर भजन सुनने को मिलते हैं पर मैं उन्हें गा नहीं सकती। क्या भजन सुनना भी साधना है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गाना। जब तुम भजन सुनती हो तो वह शब्द तुम्हारे हृदय में उतरते हैं और धीरे धीरे वे स्वयं गाने लगते हैं। तुम्हें गाने के लिए सुरीली आवाज की जरूरत नहीं, बस मन को उस भावना से जोड़ दो। मालिक को तो भावना चाहिए, स्वर नहीं। कई महान संत तो बेसुरे थे, फिर भी उनका भजन मालिक को भाया। तो तुम मन ही मन उस भजन को दोहराती रहो या धीरे धीरे गुनगुनाओ। अगर सुर न मिले तो क्या हुआ, जो भाव से कहेगा वही गाना है। और हां, जब तुम भजन सुनोगी तो तुम्हारी आंखों से आंसू आ सकते हैं, तो समझ लेना कि मालिक ने तुम्हारी बात सुन ली। हंसी। 37वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या कोई कर्म के हिसाब से ही सत्संग पाता है या यह संयोग होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग न तो पूरी तरह कर्म का फल है, न ही संयोग। यह तो मालिक की दया है। वह तुम पर इतना कृपालु है कि तुम्हें यहां बुलाया। तुमने कुछ कर्म किए हो सकते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर उनकी मेहर है। जैसे खेत में बीज डाला तो फल मिला, पर पानी और धूप उनकी देन है। इसलिए जब तुम सत्संग में हो तो अहंकार मत करो कि मैंने पुण्य किया, बल्कि कृतज्ञ बनो कि उन्होंने तुम्हें बुलाया। और उसी कृतज्ञता के साथ सिमरन करो तो वह दया और बढ़ती है। फिर कर्म भी सुधरते हैं और संयोग भी अनुकूल होते हैं।
38वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, धार्मिक, दार्शनिक, क्या सत्संग और पढ़ाई दोनों कर सकता हूँ? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा पढ़ाई अच्छी है, पर सत्संग कोई किताब नहीं, वह अनुभव है। किताबें तुम्हें ज्ञान देती हैं, सत्संग उस ज्ञान को जीवन देता है। तुम दोनों कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि पढ़ना तुम्हें सत्संग से दूर न करे। जो सिर्फ किताबों में उलझता है वह पंडित बन जाता है, जो सत्संग से जुड़ता है वह संत। तो थोड़ा किताब पढ़ो, उसमें जो अच्छा लगे उसे सत्संग में लागू करो, और जब सत्संग हो तो किताबें बंद करो और सुनो। बाकी दिन में तुम किताबें पढ़ सकते हो। बस याद रखो, अंतिम सत्य तो अनुभव से मिलता है, छपाई से नहीं। 39वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी क्या हंसना आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है? मुझे तो हंसी बहुत आती है, सत्संग में भी। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हंसी तो मालिक की अनमोल देन है। संत कबीर ने कहा है, हंसते रहो जगत को हंसाओ। अगर तुम सत्संग में श्रद्धा से बैठी हो पर किसी बात पर हंस आती हो तो वह रस की बात है। बस ध्यान रहे, हंसी किसी का मजाक न बने और न ही गुरु का अपमान। अगर तुम्हारी हंसी निर्दोष है तो मालिक भी हंसते होंगे, वे भी तो मजाक करते हैं। हंसी तो हंसो, प्रसन्न रहो, क्योंकि उदास चेहरे से मालिक नाराज होते हैं, वे तो खुशियां बांटते हैं। बस हंसी के साथ नाम भी याद रखना, तो हंसी भी साधना बन जाती है। जब हंसी आए तो अंदर कहो राधा स्वामी, तो वह हंसी भी पवित्र हो जाएगी। 40वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे सत्संग में प्रश्न पूछने में डर लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं बेवकूफी मत पूछो, क्या मुझे पूछना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा जो नहीं पूछता वह अज्ञानी ही रहता है। यहाँ कोई सवाल बेवकूफी नहीं है, सिवाय उसके जो पूछा ही न जाए। यदि तुम्हें डर है तो मुझसे पूछो, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए। जब भी मन में कोई शंका हो उसे पूछो, क्योंकि शंका का समाधान ही विश्वास को पक्का करता है। और अगर कोई हंसे तो उन्हें हंसने दो, तुम्हारा सवाल किसी और के भी काम आ सकता है। हिम्मत रखो, गुरु के सामने सवाल पूछना ही साधना है। बस प्रश्नों में श्रद्धा रखो और सुनने की तैयारी, तो उत्तर मिल ही जाता है। 41वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सत्संग सुनकर भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाता, क्या मैं निराश हो जाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आदतें तो पुरानी साड़ी की तरह हैं, एक दिन में नहीं बदलती, धीरे धीरे घिसती हैं। तुम निराश मत हो, हर दिन थोड़ी कोशिश करो। अगर आज तुमने एक बार गुस्सा किया तो कल 2 बार संभलना सीखो। सत्संग एक बीज है, तुमने सुना तो उसे बोया, अब उसे पानी दो, अर्थात उसे अपने जीवन में उतारो। अगर तुम सोचते हो मैं बदल नहीं पाया तो ये सोच बदल लो, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, यही सफलता है। मालिक को इरादा प्यारा है, पूर्णता नहीं। तो हार मत मानो, रोज थोड़ा आगे बढ़ो और एक दिन पुरानी आदतें खुद पीछे रह जाएंगी। 42वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे बहुत सुंदर कपड़े पसंद है, क्या सत्संग में भी सुंदर वस्त्र पहनना उचित है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी मालिक को तो तुम्हारा मन देखना है, कपड़े नहीं। पर यदि तुम सत्संग के लिए अच्छे कपड़े पहनती हो तो ये आदर है, घमंड नहीं। तुम सादगी से भी आ सकती हो या रंग बिरंगे भी, बस ये ध्यान रहे कि तुम्हारा ध्यान सत्संग पर हो, फैशन पर नहीं। अगर तुम सोचती हो देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं तो वह अहंकार है, तो सादा पहनना बेहतर। पर अगर तुम निर्दोष हो और कहो मैं मालिक के दरबार में जा रही हूं तो साज सज्जा करूं, तो यह प्रेम है। संतुलन बनाओ, सुंदर रहो, पर सुंदरता से ज्यादा शुद्धता को प्राथमिकता दो। और हां, अगर किसी को तुम्हारा कपड़ा पसंद आए तो उसे मुस्कान देना, वही सबसे अच्छा आभूषण है। 43वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी मैं प्रतिदिन सिमरन करता हूं पर मेरा जीवन बहुत उबाऊ लगता है, क्या सत्संग ही उबाऊ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा उबाऊ तो वह लगता है जो हम दोहराते हैं, पर सत्संग हर बार नया रस देता है, जैसे समुद्र की लहरें, हर बार अलग। अगर तुम्हें उबाऊ लग रहा है तो समझो कि तुम अभी गहराई में नहीं गए। सिमरन को एक खेल बनाओ, हर बार नई भावना से बैठो। जब उबाऊ लगे तो सोचो कि यह वही नाम है जिससे संत मस्त रहते हैं। उनसे प्रार्थना करो मुझे भी रस दे, यह उबाऊ क्यों है, वे अवश्य रस देंगे। और हां, जीवन को उबाऊ मत कहो, क्योंकि हर पल में मालिक का नाम है, बस ध्यान बदलो। उबाऊ की जगह रोचक बनाना तुम्हारे हाथ में है, इसलिए रंग भर दो सत्संग के रंग से। 44वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी मैंने कई बार डर महसूस किया है, मौत का डर, असफलता का, क्या सत्संग डर को खत्म कर सकता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संग डर को तुरंत नहीं हटाता, लेकिन वह तुम्हें डर से परे का अनुभव कराता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो।
मौत तो शरीर की है, आत्मा अमर। असफलता तो कर्मों का खेल है, आत्मा तो सफल है ही। जब तुम सत्संग सुनते हो तो यह धीरे धीरे अंदर उतरता है कि मैं कोई बाहरी नहीं, वही मालिक का अंश है। फिर डर का कारण क्या? बस नाम को पकड़ो और डर भाग जाएगा, जैसे अंधेरे में रोशनी आते ही अंधेरा गायब। इसीलिए जब डर लगे तो उसे गले लगाओ और राधा स्वामी बोलो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। और एक दिन डर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें सत्संग की तरफ खींचता है। तो डरो मत, बल्कि उसे साधन बनाओ। 45वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मैं बिना नाम दान के सत्संग सुन सकती हूँ? क्या उससे कोई लाभ होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सत्संग की कोई शर्त नहीं, जो सुनेगा वह लाभ पाएगा। नामदान तो एक विधि है, पर सत्संग सुनना प्रेम की शुरुआत है। तुम बिना नाम दान के भी आ सकती हो, सुन सकती हो, और उसके संस्कार तुम पर पड़ेंगे। धीरे धीरे तुम्हारी रुचि बढ़ेगी और एक दिन तुम स्वयं नाम लेना चाहोगी। जब तक नाम नहीं मिलता तब तक तुम राधा स्वामी कहकर सत्संग का आनंद ले सकती हो। मालिक को तुम्हारी कोशिश से प्रेम है, भले ही तुमने दीक्षा न ली हो। इसलिए आओ, सुनो और प्रेम बढ़ाओ, बाकी समय आने पर स्वयं हो जाएगा। 46वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं जब सत्संग से घर जाता हूं तो परिवार के साथ बहस हो जाती है, क्या सत्संग का असर खत्म हो जाता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग का असर तो हमेशा रहता है, पर बहस तुम्हारी आदत है। सत्संग तुम्हें शांत रहना सिखाता है, बहस की जगह सुनना। जब बहस हो तो सोचो कि सत्संग में मैंने जो सीखा उसे यहां लागू करूं। अगर गुस्सा आए तो अंदर सिमरन करो और बाहर मुस्कुराओ। ऐसा करने से तुम्हें लगेगा कि सत्संग हर जगह तुम्हारे साथ है, सिर्फ हाल के अंदर नहीं। धीरे धीरे परिवार भी तुम्हारा बदला व्यवहार देखेगा और वे भी सत्संग की तरफ आकर्षित होंगे। तो बहस को अवसर बनाओ, मुझे दिखाना है कि सत्संग में क्या मिला। इस तरह असर नहीं खोता, बल्कि और मजबूत होता है। 47वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सत्संग में बैठे बैठे खाना पीना उचित है? मुझे बहुत प्यास लगती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्यास शारीरिक है तो पानी पी लो, मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह ध्यान रखो कि बार बार उठना या शोर न करो, शांति से पानी पी लो और फिर से बैठ जाओ। और हाँ, अगर प्यास ज्यादा है तो सत्संग से पहले पानी पी कर आओ। अगर बीच में प्यास लगे तो वहां उपलब्ध पानी ले लो, पर उसे प्रसाद समझो। कुछ लोग सत्संग में खाना लेकर आते हैं, जो उचित नहीं। सत्संग खाने की जगह नहीं, सुनने की जगह है। तो पानी की अनुमति है, नाश्ते की नहीं। जब तक तुम्हारा पेट न भरे तब तक सत्संग मत छोड़ो, बल्कि पेट को संतोष दो और फिर लौट आओ। 48वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या मैं सत्संग के दौरान आंसू बहा सकती हूं? कभी कभी भावनाएं उमड़ आती हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी, आंसू तो मन की सच्चाई के सूचक हैं, ये भावना दर्शाते हैं। अगर सत्संग में भावनाओं से आंसू आए तो रोको मत, उन्हें बहने दो। यह आत्मा का प्रेम है, गुरु के प्रति प्यार है। बस ये ध्यान रहे कि वे आंसू प्रदर्शन के लिए ना हों, बल्कि सच्चे हों। अगर कोई तुम्हें देखे तो उसे हंसने दो, तुम अपनी भावना में रहो। मालिक तो उन आंसुओं को पढ़ लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। कई संत तो कहते हैं कि बिना आंसू के साधना अधूरी है। तो रो मत, रोने दो, पर आंसुओं के साथ नाम जपो तो वह आंसू अमृत बन जाते हैं। 49वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे यह समझ नहीं आता कि आत्म बलिदान क्या है, क्या सत्संग इसके बारे में बताता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्म बलिदान का मतलब अपना अहंकार, अपनी स्वार्थी इच्छाएं छोड़ देना मालिक के लिए। जैसे नदी समुद्र में मिलने के लिए अपना स्वतंत्र अस्तित्व छोड़ देती है। सत्संग हमें सिखाता है कि हमारा मैं ही दुख का कारण है, और जब हम उसे मालिक को समर्पित कर देते हैं तो सुख पाते हैं। पर यह बलिदान जबरदस्ती नहीं, प्रेम से होता है। जैसे प्रेमी अपना सब कुछ प्रियतम पर न्यौछावर कर देता है। तुम सत्संग सुनकर धीरे धीरे अपने मन के स्वार्थ को छोड़ना सीखो, और जब कोई गलत हो तो भी उसे माफ करना, यही बलिदान है। बड़ा बलिदान तो यह है कि तुम अपनी शांति किसी को भी ना बिगाड़ने दो, यही सत्संग का फल है। 50वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी, सत्संग में कभी कभी ऊंघ आती है, लेकिन जब कोई चमत्कार की बात करता है तो मैं जाग जाता हूं, क्या यह बुरा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी रुचि चमत्कारों में है, सत्संग के सार में नहीं। यह बात ध्यान देने लायक है। चमत्कार सुनने में अच्छे लगते हैं, पर वे सत्संग का मूल नहीं। असली सत्संग तो मन की शांति और सहजता सिखाता है। फिर भी अगर ऊँघती है तो चिंता मत करो, जागने का कारण तुम्हारी जिज्ञासा है, जो अच्छी है। बस ध्यान दो कि जिज्ञासा भी सत्संग के ज्ञान तक ले जाए। हो सकता है बार बार चमत्कार सुनने से तुम अपने अनुभव को भी चमत्कारी समझने लगो। पर ध्यान रखो,
सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि तुम नियमित सत्संग में बैठे हो। इसके लिए तो जागते रहना चाहिए, न कि सिर्फ चमत्कार की बात पर। 51वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी क्या सत्संग में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी जरूरी कॉल आती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जरूरी कॉल आए तो उसे बाहर जाकर ले सकती हो, पर सत्संग के दौरान मोबाइल को साइलेंट रखो। इसे स्विच ऑफ मत करो, म्यूट करो, क्योंकि जब सत्संग चले तो मालिक की कॉल ज्यादा जरूरी है। अगर कॉल बहुत जरूरी है तो विनम्रता से उठो और बाहर बात करो, वापस आओ और भाग लो। पर जो लोग बार बार फोन चेक करते हैं वे सत्संग का लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए एक नियम बनाओ, सत्संग के 1 घंटे मोबाइल को विदाई दो, बाकी समय उसका स्वागत करो। याद रखो, जब तुम सत्संग में हो तो मोबाइल की घंटी बजे तो वह भी राधा स्वामी बोलकर बंद कर दो। 52वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी मैंने कई बार उपवास किए, पर सत्संग में बैठते समय कमजोरी हो जाती है, क्या उपवास सत्संग के लिए बाधा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा उपवास तो शारीरिक शुद्धि के लिए है, पर यदि उससे तुम्हारी सत्संग की एकाग्रता भंग हो तो उस दिन उपवास न करो या हल्का फलाहार करो। मालिक को तुम्हारा भूखा रहना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा नाम के प्रति एकाग्रता चाहिए। अगर तुम उपवास को प्रभु भक्ति समझते हो तो करो, पर यदि कमजोरी से सिमरन न हो तो उपवास का फल क्या? संत कहते हैं, भोजन पेट के लिए, सत्संग मन के लिए, दोनों संतुलन में रखो। अगर उपवास करना ही है तो पहले सत्संग के बाद करो, जब तुम्हारी शक्ति बची हो। मैं तो कहता हूं हल्की खुराक लेकर सत्संग में पूरे मन से बैठो, यही उपवास से बढ़कर है। 53वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे सत्संग में बैठकर बहुत आनंद आता है, लेकिन बाहर आते ही दुनिया की व्यस्तताएं मुझे खींच लेती हैं। इस अंतर को कैसे पाटूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संग के बाद उसी शांति को बाहर ले जाना है। जैसे तुम एक मोमबत्ती जलाते हो तो उसे लेकर बाहर निकलो। अंधेरा नहीं, तुम्हारी रोशनी काम करेगी। सत्संग में जो प्रेम और धैर्य मिले उसे व्यवहार में लाओ। जब कोई परेशान करे तो उसे सत्संग जैसे शांत दृष्टि से देखो। और याद रखो, बाहर की भागदौड़ में भी मालिक मौजूद है, बस उसे पहचानो। तुम एक अभ्यास करो, हर घंटे एक बार राधा स्वामी बोलो, चाहे कितना भी व्यस्त हो। इससे सत्संग का प्रभाव बना रहेगा और दुनिया उसे ढक नहीं पाएगी। धीरे धीरे वह अंतर मिट जाएगा और तुम्हें हर जगह सत्संग जैसा आनंद मिलेगा। 54वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी मुझे योग में चक्रों के बारे में पढ़ा है, क्या सत्संग में उनका उल्लेख है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी सत्संग का मुख्य विषय चक्र नहीं, प्रेम है। चक्र तो शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, पर सत्संग सीधे आत्मा से जोड़ता है। फिर भी अगर तुम चक्रों पर ध्यान देती हो तो ठीक है, पर उन्हें मालिक की कृपा से जोड़ो। सत्संग में हृदय और तीसरा नेत्र खुलने की बात कही गई है, जो अंतर्दृष्टि है। पर यह न सोचो कि चक्र जागने से ही मोक्ष मिलेगा, मोक्ष तो नाम में है। तो चक्रों पर कम, नाम पर ज्यादा ध्यान दो, और नाम ही सब चक्रों को उन्नत कर देगा। हाँ, सत्संग में अनाहत नाद की चर्चा है, जो हृदय से उत्पन्न होती है, वही सबसे बड़ा चक्र है। 55वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या सत्संग से क्रोध पूरी तरह समाप्त हो सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा क्रोध समाप्त तो उस दिन होगा जब तुम मालिक से पूरी तरह मिल जाओगे, क्योंकि वहां कोई कारण नहीं। पर तब तक क्रोध को कम किया जा सकता है। सत्संग सिखाता है कि क्रोध पर प्रतिक्रिया न करो, बल्कि उसे देखो। जब गुस्सा आए तो सोचो मालिक क्या करेगा, फिर तुरंत नाम लो, क्रोध भाग जाता है। एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी कि गुस्सा आए ही नहीं। तो पूर्ण समाप्ति भले न हो, पर इतनी कमी जरूर होगी कि लोग कहेंगे यह तो साधु बन गया। और जब गुस्सा न हो तो समझना कि सत्संग का फल मिल रहा है। 56वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी मैं अक्सर सत्संग में प्रेम के बारे में सुनता हूं, पर पत्नी से प्रेम नहीं होता, क्या सत्संग झूठा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संग में प्रेम का अर्थ पत्नी से नहीं, आत्मा से है। फिर वह आत्मा ही सबसे प्रेम करती है। अगर पत्नी से प्रेम नहीं तो उसे नफरत मत करो, बल्कि उसे भी एक आत्मा समझो जो मालिक से जुड़ी है। तुम अपने मन में सिमरन करो, उसके प्रति धैर्य रखो, धीरे धीरे वह प्रेम पैदा होगा। सत्संग झूठा नहीं, तुम्हारी समझ अधूरी है। वहां प्रेम सिखाया जाता है, पर उसे अपनाना तुम्हारा काम है। एक दिन तुम्हें उसमें भी वही दिव्य प्रेम दिखेगा जो सत्संग में सुनते हो। तब तक धैर्य रखो और पत्नी के साथ भी सत्संग की बातें करो, प्रेम स्वयं आ जाएगा। 57वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी क्या सत्संग में सवाल पूछने के लिए कोई नियम है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी कोई कड़ा नियम नहीं, पर कुछ शिष्टाचार हैं। श्रद्धा से पूछो, रुकावट ना बनो, और जब सत्संग चल रहा हो तो बीच में ना रोको, बल्कि अंत में पूछो। अपने सवाल को छोटा और स्पष्ट रखो ताकि जवाब सबको समझ आए।
अगर बड़ा सवाल है तो उसे भी सरल शब्दों में रखो। यहाँ किसी को मूर्ख नहीं समझा जाता, इसलिए बेझिझक पूछो। और हाँ, दूसरों के सवालों को भी ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा सवाल किसी और के मन में भी होता है। तो बस आदर के साथ विनम्रता से पूछो। मालिक स्वयं जवाब देते हैं, मैं तो माध्यम हूं। 58वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या सत्संग के बिना भी सिमरन करना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग बिना भी सिमरन जरूर करना चाहिए। सत्संग तो मार्गदर्शक है, पर सिमरन तो खुद मार्ग है। जैसे स्कूल जाना अच्छा है, पर पढ़ना तो घर पर भी करना है। इसलिए चाहे सत्संग हो या ना हो, सिमरन न छोड़ो। सत्संग से तुम्हें प्रेरणा मिलती है और सिमरन से शक्ति। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कभी सत्संग न मिले तो भी मन में सत्संग की शिक्षाओं को याद रखो और नाम जपो। यही संतों का रास्ता है, हर पल सिमरन, हर पल सत्संग। 59वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हंसी मजाक वाला सत्संग भी वैध है? क्योंकि अक्सर लोग गंभीरता से सत्संग करते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक ने हमें हंसी भी दी है, उसे सत्संग में जगह देना कोई अपराध नहीं। गंभीरता भी जरूरी है, पर जब हंसी से मन खिले तो वह भी प्रेम का रूप है। संत कहते हैं, जो गंभीर है वह सूखा है, जो खिला है वह रसीला है। हमारा सत्संग ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रद्धा भी हो और आनंद भी। इसलिए हल्की फुल्की बातें, मजाक और रूहानी चुटकुले भी सत्संग का हिस्सा हो सकते हैं, बशर्ते वे गुरु और उपदेशों का अपमान न करें। तुम चिंता मत करो, मालिक तो स्वयं हंसते हैं। उन्होंने ही यह रंगमंच बनाया है, हंसी तो उसकी झलक है। 60वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, सत्संग के बाद मुझे कुछ खास याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिलता? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी, याद रखना जरूरी नहीं, बल्कि रस लेना जरूरी है। जैसे कोई मीठा पदार्थ खाकर तुम उसके शब्द नहीं याद रखती, पर उसका स्वाद तुम्हें मिलता है, वैसे ही सत्संग का प्रभाव तुम्हारे भीतर रह जाता है, भले ही वाक्य याद न रहे। तुम्हारा मन शांत हुआ, अच्छा लगा, यही लाभ है। और जब जरूरत होगी वह बात स्वयं याद आ जाएगी। इसलिए व्याकुल मत हो, बस बैठो, सुनो और महसूस करो। मालिक को तुम्हारी उपस्थिति प्रिय है, चाहे तुम सब कुछ याद रखो या न रखो। यही सत्संग की कृपा है, जो बने रहे वही फल है। और अगर कुछ याद ना आए तो भी अच्छा है, क्योंकि वह तुम्हारे अचेतन में समा गया है और समय आने पर फूटेगा। राधा स्वामी जी।